कुरान पहले या संविधान पहले? ये क्यों पूछ रहे हो तुम? तुम्हारे लिए राम पहले या अल्लाह पहले? सबसे पहले मेरे लिए संविधान है, क्योंकि वो संविधान ही अधिकार देता है मुझे मेरे धर्म की पूजा करने के लिए। भाई हमारे लिए कुरान पहले है और संविधान भी पहले है। जिस दिन ये बहुसंख्यक हो गए ना, ये संविधान ना कूड़े में फेंक देंगे, ये सिर्फ अपना सरिया कानून मानेंगे। तुम्हें ये लिख के दे रहा हूँ। अपने भगवान से क्यों नहीं कहते ये चीज चाहिए मुझे? क्या चीज कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अपने भगवान से क्यों नहीं कहते ये चीज चाहिए? जो भी चीज, जो परेशानी सुनो, जो भी परेशानी तुम्हें, अल्लाह से बोलो ना, फिलिस्तीन में उनको जो हमास पिट रहा है उसको बचा ले। अरे बोल बोलो ना, बचा लो। सुबह से शाम तक मर रहा है इजराइल, सुबह से शाम तक ठोक रहा है। सुनो, नहीं, एक मिनट भैया, एक सेकेंड, एक मिनट भैया, सुनो। अल्लाह से बोलो ना कि हमास को जो इजराइल सुबह से शाम तक ठोक रहा है, बिना पानी पिए पिला कर रहा है, बचा ले जाकर के उन्हें। जब हमारे भारतीय सेना 72 हुरों से मिलाती है नदियों को, बचवा लो अल्लाह से, बचवा लो, जाओ बचवा लो। हमास में जो मर रहे हैं वो सीधे 72 हुर के पास जा रहे हैं। सही में जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जा रहा है। हाँ जा रहा है। कहाँ रहता है 72 हुर? कहाँ रहती है? उसके कुदरत जो है, अल्लाह जो है ना, उसके पास मखलूक की कमी नहीं है। 72 हुर के पास कमी नहीं, कुदरत के पास किसी चीज की भी, मैं जन्नत जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? किसी चीज की भी जरूरत नहीं। इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं मस्जिद में त्रिशूल, वह त्रिशूल कौन रखेगा उसमें? सही बात है नहीं। किस मस्जिद में त्रिशूल की बात कर रहे हैं? ज्ञान वापी में। जवाब लेना पड़ेगा। हैं? रखेगा वही तो हम तो आपसे अरे यार, वो मस्जिद नहीं है, एक ढांचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया अरे है। वो भी मस्जिद थी और जो तोड़ी ये भी मस्जिद थी। कौन सी तोड़ दी? समझे नहीं? पहले क्या था? एक मिनट कौन सी तोड़ दी? ये बाबरी मस्जिद तोड़ी है। बाबरी मस्जिद? हाँ ये भी तो वो मस्जिद पहले मंदिर था, उसमें जो खुदाई के दौरान नहीं था। तुम्हें पता ही नहीं, कुछ तुम्हें जानते ही नहीं हो। तो कोर्ट के फैसला को नहीं मानते हैं। कोर्ट ने मंदिर बनाने का ये कह रहा है कि पैड़ियों के नीचे एक मिनट सर, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला दिया कि यहाँ पे राम मंदिर बनाया जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते अब वो हैं। कोर्ट साहब की हालत देखी तुमने? अब कोर्ट साहब की हालत देखी है? क्या हो गया हालत? देखना, क्या हो गया हालत? क्या हो गया? देखना कैसे रहते हैं, क्या करते हैं वो। क्या हो गया? अरे देखना ना जाके। देश छोड़ के चले गए क्या वो लोग? अरे देश छोड़ के नहीं गया तो पता चल जाएगी, मिलके तो पता चलेगा। जवाब दूंगा भाई। मिलके तो पता चलेगा। बाबरी मस्जिद कब बना था? हैं? बाबर ने बनाया था। बाबर कब था? बाबर ने बनाया था उसको। ये भी बताए कि 1000 साल पहले था बाबर, ये बताओ आप। बाबर ने उस मस्जिद को बनाई थी। तेल लगा के बाबर का नाम मिटा दिया। बाबर का, बाबर की क्या औकात थी यार भारत में? तो बाबर मान के चलिए कि अगर यदि सर मेरे ठीक है, एक मिनट भाई, तार्किक बात ही होनी चाहिए। तार्किक बात होगी। एक मिनट अगर मान के चलिए कि बाबर आया देश में, राम मंदिर था वहाँ पे, उसने तोड़ के उस पे एक ढांचा तैयार कर दिया, मस्जिद बना दिया। अब वहाँ पे कहाँ कुछ नहीं था? पहले मेरा बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब कोर्ट ने कहा है कि अब वहाँ पे राम मंदिर बन जाएगा, तो कोर्ट के फैसले से क्या दिक्कत है आपको? कोर्ट मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट मानते हैं या सरिया कानून मानते हैं? संविधान मानते हैं या फिर अपना ही कुछ अलग कानून मानते हैं? कोर्ट ने फैसला दे दिया। कितने दिन हो गए उस फैसले को दिए हुए? कितने दिन हो गए? हो गए 4 साल हो गए। कोई मुसलमान बोला जाएगा उस पे? आप क्यों बोल रहे हो? मैं तो यूँ बोल रहा हूँ कि जब तुम्हारे, अरे सुनो, ये पागलपंथी गलत है। ये गलत मत गलत है पागलपंथी, ये गलत है पागलपंथी, गलत है पागलपंथी। ये बात होनी चाहिए आराम के साथ। ठीक है, हमें बस एक जवाब दे दीजिए चाचा, एक जवाब दे दीजिए। देश में संविधान है ना, तो देश का संविधान आपके लिए पहले है या आपका सरिया कानून पहले है या आपका कुरान पहले है? भाई वो देखो, मजहब में तो जाओ ना। नहीं, कुरान पहले है या संविधान पहले है? मेरे से पूछिए, कुरान पहले है या संविधान पहले? अरे संविधान देश का है और देश के इसमें वासी हैं हम। तो उससे क्या मतलब है? हम तुम्हारे किसी भगवान की बात कर रहे हो ना? राम मंदिर की बात हो रही है तो राम मंदिर की बात हो रही है तो आप हमसे एक ही सवाल, कुरान शरीफ की बात क्यों करी? कुरान शरीफ की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? सर एक मिनट, नहीं बोलने दो, ये सवाल पूछने दो। कुरान पहले या संविधान पहले? ये क्यों पूछ रहे हो तुम? तुम्हारे लिए राम पहले या अल्लाह पहले? मैं बताता हूँ। सुनिए, नहीं संविधान सुनो, पहले आपके लिए कुरान पहले या संविधान पहले? भाई हमारे लिए कुरान पहले है और संविधान भी पहले है। अब आपके लिए
ये बताइए कि सबसे पहले संविधान है या सबसे पहले आपका कोई धार्मिक ग्रंथ है? सबसे पहले मेरे लिए संविधान है, क्योंकि वो संविधान ही अधिकार देता है मुझे मेरे धर्म की पूजा करने के लिए। मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, और जनन की शक्ति सिर्फ एक माता में होती है। तो मेरा संविधान ही मुझे अधिकार देता है कि मैं अपने धर्म की पूजा कर सकूं, क्योंकि मैं भारत माता का वीर सपूत हूँ। देखो जी, बात सुनो। देश के मुसलमान जो है ना, अरे सुनो, अरे बात सुनो, देश के जो मुसलमान है ये संविधान नहीं मानते, संविधान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते पता है? ये जहाँ पे अल्पसंख्यक है तब तक मान ले, कश्मीर में चले जाओ कोई संविधान नहीं मिला। देखो लक्षद्वीप में कोई संविधान नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश में कोई संविधान नहीं। सिर्फ जब तक ये अल्पसंख्यक है ना तब तक तुम संविधान की दुहाई दे दो। जिस दिन ये बहुसंख्यक हो गए ना, ये संविधान ना कूड़े में फेंक देंगे। ये सिर्फ अपना सरिया कानून मानेंगे। तुम्हें ये लिख के दे रहा हूँ, यही हिंदू की मूर्खता है जो मुसलमानों को अपना भाई बना के। अभी मैं बताता हूँ आपके लिए। अगर पहले कुरान है तो पहला कलमा बताइए हमको, पहला कलमा बताइए हमको, क्या है कुरान में पहला कलमा? इसकी बात का जवाब दे दूं। पहला कलमा बताइए ना। अगर आपके लिए कुरान पहले है मेरी तो। बात तो सुन लो। इन्होंने क्या ना ही संविधान, आपको कुरान का कुछ आता है और ना ही संविधान का कुछ आता है। जैसे कट्टरता धार्मिक मनाने के लिए जो है आप कह दे रहे हैं कुछ। यार ये जो बोल रहा है ना संविधान मेरा पहले है, तो जब संविधान पहले है तो राम के और मंदिर की बात क्यों करते हो? जो संविधान में लिखा है ना वही करो ना। हाँ वही कर राम की बात नहीं करना चाहिए हाँ, इसको। फिर क्यों करोगे? चाचा करोगे? चाचा एक बात बोले आपको, अगर आपको संविधान इबादत करने की इजाजत भारत में नहीं देता ना तो आप कर नहीं पाते। ये भारत है, आपको इबादत करने की इजाजत यहाँ मिलती है, आपको ऑस्ट्रेलिया और दूसरी जगहों पे नहीं मिलती, भगा देते हैं। चीन में बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। यहाँ पे ना आपकी भी धर्म की रिस्पेक्ट की जाती है। इसलिए अगर हमारा संविधान ऐसा काम नहीं करता ना, अगर हमारा संविधान ऐसी इजाजत नहीं देता ना तो आप नहीं कर पाते। अगर हमारा देश बुरा होता ना तो आप यहाँ रह नहीं पाते। अगर हमारा देश आपको गलत समझता ना तो आप यहाँ रह नहीं पाते। हमारा देश आपको अपना समझता है, हमारे को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। इसका सब सुनिए, एक मिनट भैया, हम संविधान को मानते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हमारी राम जन्मभूमि में हमारे रामलला 500 साल तक टेंट में पड़े रहे, लेकिन हम सिर्फ संविधान को मानते थे, इसीलिए कोर्ट के रास्ते गए। नहीं तो इस देश में 110 करोड़ सनातनी था, जब चाहते आधी रात में कब्जा कर लेते। क्या कर लेते तुम हमारा? हम संविधान को मानते हैं, इसीलिए काशी में आज भी एएसआई सर्वे की मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के तहत अपने वहां पर शिवलिंग का, अपने महादेव आराध्य के लिए संविधान के रास्ते पर लगे हुए हैं। नहीं आधी रात में जाएं, अभी जाकर के कब्जा कर लेंगे। क्या कर लोगे? हम संविधान को मानते हैं। इस तरीके का बयान मत दीजिए, इस तरीके की बातें मत कहिए मीडिया में। देखो जो इन्होंने कहा हम इनको इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं। कहना एक मिनट हाँ, हम इसको जो है ना कोई बात नहीं। मैं फिर भी एक बात ऐसी कहूंगा कि तुम अब समझ लेना, अपने भगवान से क्यों नहीं कहते ये चीज चाहिए मुझे? क्या चीज कह रहे हैं? क्या अपने भगवान से क्यों नहीं कहते ये चीज चाहिए? जो भी चीज, जो परेशानी तुम्हें, जो भी परेशानी तुम्हें, जो भी परेशानी है तुम्हें, परेशानी तो भगवान से। सुनिए सुनिए, अल्लाह से बोलो ना फिलिस्तीन में उनको जो हमास पीट रहा है उसको बचा ले। अरे बोल बचा लो। सुबह से शाम तक मार रहा है इजराइल, सुबह से शाम तक ठोक रहा है। सुनो, नहीं एक मिनट भैया, एक सेकेंड, एक मिनट भैया, सुनो अल्लाह से बोलो ना कि हमास को जो इजराइल सुबह से शाम तक ठोक रहा है, बिना पानी पिए पिला के मार रहा है, बचा ले जाकर के उन्हें। जब हमारे भारतीय सेना 72 हुरों से मिलाती है को, बचवा लो अल्लाह से, बचवा लो, जाओ बचवा लो। मेरे राम में तो इतनी शक्ति है ना। अरे 22,000 हमास के आतंकवादी मारे गए। अब बताओ इनसे चाचा कितनी भाग करना, कितनी हुरे मिलेंगी? 22,000 मारे गए लड़ाके। ये कह रहे थे कि जो हमास में जो मर रहे हैं वो सीधे 72 हुर के पास जा रहे हैं। सही में जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जा रहा है। हाँ जा रहा है। कहाँ रहता है 72 हुर? कहाँ रहती है? उसके कुदरत जो है, अल्लाह जो है ना, उसके पास मखलूक की कमी नहीं है। 72 हुर के पास कमी नहीं, कुदरत के पास किसी चीज की भी, अच्छा मैं जन्नत जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? किसी चीज की भी जरूरत नहीं कहने की। भाई एक मिनट,